केकड़ा और केकड़ा। ब्लू वेल के रेतीले साहिलों पर शैली नाम का एक छोटा केकड़ा ज्वार के तालाबों और चट्टानी दर्रों के तलाश में घूम रहा था। शैली एक मुतजस्सिस और बहादुर छोटा केकड़ा था जो हमेशा साहिल समंदर पर नई चीजें दरियाफ्त करने के लिए बेचैन था। एक रोशन सुबह जैसी ही लहर कम हुई, शैली ने कुछ गैर मामूली देखा। एक और केकड़ा जो उससे नुमाया तौर पर मिलता जुलता था, ताहम ये केकड़ा हरकत नहीं कर रहा था। उसका खोल सूरज की रोशनी में चमकता था, लेकिन ये रेत पर पड़ा रहता था। शैली एहतियात से उसके करीब पहुंचा। उसके छोटे छोटे पंजे कंकरियों पर टकराते हुए थे। हेलो, शैली ने आवाज़ दी तो उसकी आवाज़ तजस्सुस से भर गई। क्या आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं आया। शैली करीब हुआ, उसका एंटीना हिल रहा था। वो आगे बढ़ा और दूसरे केकड़े के खोल को आहिस्ता से थपथपा दिया। उसे ठंडा और बेजान महसूस हुआ। शैली को अचानक एहसास हुआ कि वो जिस केकड़े को देख रहा है वो बिल्कुल जिंदा नहीं था। एक खाली खोल था जिसका एक केकड़े ने पीछे छोड़ दिया था, जिसने उसे बढ़ा दिया था। हैरान होकर शैली ने खोल का मजीद बारीक बीनी से जायजा लिया। ये खूबसूरती से नमूनादार और उसके अपने से बहुत बड़ा था। वाह, शैली ने खुद सरगोशी की, ये एक कामिल नया घर बनाएगा। थोड़ी सी कोशिश के साथ शैली खाली खोल में घुस गया। ये एक अच्छा फिट था, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट के बाद ये बिल्कुल ठीक महसूस हुआ। उसने अपने नए खोल की तारीफ की, फख्र महसूस किया और पहले से ज्यादा महफूज महसूस किया। जैसे ही शैली ने अपना दिन जारी रखा, उसने देखा कि दूसरे केकड़े उसे तारीफ के साथ देख रहे हैं। उसका नया खोल वाकई एक काबिल जिक्र नजारा था, लेकिन ये सिर्फ शेल के बारे में नहीं था, ये उसके बारे में था जिसका उसने नुमाइंदगी की। एक नया बाब, एक कदम आगे। उस दिन से शैली ब्लू बे में बहादुर तरीन केकड़े के तौर पर जाना जाने लगा। उसने अपनी मुहिमजोई जारी रखी, नई जगह दरियाफ्त की और नए दोस्त बनाए। हमेशा अपने खूबसूरत नए खोल को उस दिन की याद दहानी के तौर पर लेकर चलते रहे जब उसने महज तजस्सुस होकर और तब्दीली के लिए खोला होकर मुझ कुछ गैर मामूली पाया। और इस तरह शैली केकड़े खुशी से जीते रहे, हमेशा के लिए तलाश करते रहे, हमेशा बढ़ते रहे और अपनी जिंदगी के अगले दिलचस्प बाब को कबूल करने के लिए हमेशा तैयार रहे।